नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों को एक बहुत ही रोमांचक कहानी सुनाऊंगा। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो मेरे दोस्त की मौसी अकेली थी। मैं उन्हीं लोगों के घर में रहता था और उन लोगों के साथ रहते रहते मैं उनसे बहुत घुल मिल गया था। उस दिन मैंने मौसी से कहा कि आज घर में कोई नहीं है, चलो हम दोनों मिलकर पार्टी करते हैं। मौसी बोली, कैसा पार्टी? मैंने कहा, कभी आपने पी है? वह बोली, नहीं। तब मैंने कहा, चलो साथ में पीते हैं। मौसी बोली, अगर नशा चढ़ गया तो? मैंने कहा, अरे नहीं, हम थोड़े ही पिएंगे। उसके बाद हम दोनों ने 2 पैक लगाए। दोस्तों, हम दोनों मौसी के कमरे में थे, घर में कोई नहीं था। फिर हम दोनों आपस में बातें करने लगे। मैं मौसी से पूछ रहा था कि कोई आपका भी बॉयफ्रेंड है या नहीं। वह बोली, नहीं। तो मैंने कहा, इसका मतलब आपने कभी भी मैच नहीं खेला होगा। वह बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, अरे बाबा, मैच। वह हंसकर कहने लगी, नहीं, अभी तक नहीं, कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं बना। एक बना भी था तो उससे बहुत जल्दी ब्रेकअप हो गया, कुछ हो नहीं पाया। मैंने कहा, तो फिर आपका मन तो करता होगा। वह बोली, हाँ, कभी कभी खेलने को मन करता है। मैंने कहा, मौसी, मैं आपसे एक बात बोलूं, आप गुस्सा तो नहीं होगी? मौसी बोली, अरे नहीं, बोलो, क्या बात है? मैंने कहा, मौसी, आप बहुत खूबसूरत हो और मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं हमेशा आपको चुप चुप कर देखता रहता हूं। उसके बाद मैं उनके और करीब आ गया। वह मुझे मना भी नहीं कर रही थी तो मैं और आगे बढ़ता गया। मैं उनके घर पर ही था। मेरे हाथ लगाने से वह मदहोश होने लगी थी। अब मैं समझ गया था कि वह भी चाहती है। ऐसा उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, आपको कैसा लग रहा है? वह बोली, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं गांव से शहर में पढ़ाई करने गया था और मुझे किराए के लिए कमरा चाहिए था। मुझे एक जगह बहुत मुश्किल से कमरा मिला, लेकिन वह कमरा बहुत ज्यादा खराब था। पर मुझे बाहर रहना ही था तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि जब तक अच्छा कमरा नहीं मिल जाता तब तक यहीं पर रहना पड़ेगा, और मैं वहीं पर रहने लगा। उसके बाद मेरा एक दोस्त बन गया। मैंने एक दिन दोस्त से कमरे की बात चलाई तो वह कहने लगा, मेरे घर में ही कमरा खाली है, तुम चाहो तो वहां पर रह सकते हो, जैसे तुम यहां पर रहते हो। मैंने सोचा किराया मुझे वहां भी देना है और यहां भी देना है, तो क्यों ना मैं दोस्त के घर ही चला जाऊं। फिर मैं अपने दोस्त से कहा कि चलो यार, दिखा दो। जब मैं उसके घर पर गया तो उसका घर बहुत सुंदर बना हुआ था। घर में मम्मी पापा थे और एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। जब मेरी नजर उस पर गई तो मैंने पूछा, यह कौन है? तब मेरे दोस्त ने बताया कि यह मेरी मौसी है। मौसी की उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। उसके बाद उसने मुझे कमरा दिखाया। मुझे कमरा बहुत पसंद आ गया। मैंने तय कर लिया कि अब मैं यहीं पर रहूंगा। दोस्तों, मेरे दोस्त का नाम राजू है। कुछ ही दिनों में उसके घर में सबसे मेरी अच्छी बनने लगी थी। एक दिन मैंने मौसी से बात की तो उसने भी मुझसे अच्छे से बात की। वह मुझे इतनी पसंद आ गई थी कि मैं हरदम उसे देखता रहता था। जब भी मेरे पास समय खाली रहता है, मैं राजू और मौसी तीनों आपस में बैठकर बातें करते। 4 दिन वहां पर रहने के बाद मुझे पता चला कि मौसी का नाम पूजा है। घर में बहुत कम लोग रहते थे। राजू की मम्मी पापा दोनों ही सरकारी नौकरी करते थे, जो दिन भर घर के बाहर रहते थे। घर पर सिर्फ पूजा ही रहती थी। मेरे कमरे के बगल में ही बाथरूम था। एक दिन मैंने देखा कि पूजा नहाने जा रही है। जैसी बाथरूम में घुसी, मैं बाहर से झांकने लगा। उसको देखकर मेरा मन एकदम से मचलने लगा था। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं चाहता था कि कैसे भी करके मैं मौसी से दोस्ती कर लूं और एक दोस्त की तरह उसके साथ में मैच खेल सकूं। मैं बस हमेशा इसी चक्कर में लगा रहता था। पर मुझे यह नहीं पता था कि वह मौका मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। एक दिन राजू मुझसे कहने लगा, बुआ के यहां शादी है तो मैं, मम्मी पापा, हम तीनों लोग जा रहे हैं। बुआ के यहां से हम लोग 3 दिन में वापस आ जाएंगे। मैंने कहा, और मौसी नहीं जाएंगे क्या? राजू कहने लगा, मम्मी ने मौसी से कहा था पर उन्होंने मना कर दिया, और घर पर भी तो किसी को रहना चाहिए, इसलिए मौसी नहीं जाएंगे। इतनी बात सुनते ही मैं बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, लगता है वह मौका आ गया जिसका मुझे इंतजार था। अब वह तीनों लोग शाम को निकल गए और मैं शाम को मौसी के पास चला गया। मैंने कहा, आप क्या कर रहे हैं? वह कुछ नहीं बोली, बस ऐसे ही बैठी रही और मेरी तरफ देखने लगी।
तब मैंने कहा, तो चलिए हम दोनों बातें करते हैं। फिर हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। मौसी ने इस समय नाइटी पहन रखे थे क्योंकि रात हो चुकी थी। मैंने कहा, आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइए ना। फिर मुझे एक एक करके अपनी बताने लगी। मैंने पूछा, आपको मुझसे बात करना कैसा लगता है? वह बोली, मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत अच्छी बात करते हो। फिर मैं उनसे कहा, कभी आपने पी है? वह बोली, नहीं तो। मैंने कहा, चलो आज पीते हैं। आज घर में कोई भी नहीं है, मेरे पास एक बोतल रखी है। मैं पहले 1-2 बार पी चुका हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि सब लोग शादी में जा रहे हैं। हम दोनों पार्टी करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। वह बोली कि नशा हो जाएगा तो? मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी ही लेंगे। उसके बाद हम दोनों ने 2 पैक लगाए। दोस्तों, हम दोनों मौसी के कमरे में थे, घर में कोई नहीं था। फिर हम दोनों आपस में बातें करने लगे। मैं मौसी से पूछ रहा था कि कोई आपका भी बॉयफ्रेंड है या नहीं। वह बोली, नहीं। तो मैंने कहा, इसका मतलब आपने कभी भी मैच नहीं खेला होगा। वह बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, अरे बाबा, मैच। वह हंसकर कहने लगी, अरे नहीं, अभी तक नहीं, कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं बना। एक बना भी था तो उससे बहुत जल्दी ब्रेकअप हो गया, कुछ हो नहीं पाया। मैंने कहा, तो फिर आपका मन तो करता होगा? वह बोली, हाँ, कभी कभी खेलने को मन करता है। मैंने कहा, मौसी मैं आपसे एक बात बोलूं, आप गुस्सा तो नहीं होगी? मौसी बोली, अरे नहीं, बोलो, क्या बात है? मैंने कहा, मौसी आप बहुत खूबसूरत हो और मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं हमेशा आपको चुप चुप कर देखता रहता हूं। उसके बाद मैं उनके और करीब आ गया। वह मुझे मना भी नहीं कर रही थी तो मैं और आगे बढ़ता गया। मैं उनके घर पर ही था। मेरे हाथ लगाने से वह मदहोश होने लगी थी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने पूछा, कैसा लग रहा है? वह बोली, बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों बैठकर प्यार भरी बातें करने लगे। उसके बाद उसने मुझे प्यार भरी बातें करने की इजाजत दे दी। मैंने उससे कहा कि मैं कब से ही चाहता था कि आपसे बात कैसे करूं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। आज मौका मिला है। मौसी बोली, मैं भी यही चाहती थी, पर मुझे भी कभी मौका नहीं मिला, पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम दोनों ने पूरी रात एक दूसरे से ढेर सारी बातें की। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मौसी से इतनी जल्दी और इतनी आसानी से बातचीत करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मौसी तो पहले से ही राजी थी। दोस्तों, उन 3 दिनों में हमने इतनी ज्यादा बातें की कि मौसी का मन अब बिल्कुल हल्का और मूड फ्रेश हो चुका था और वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। उसके बाद हमें जब कभी भी मौका मिलता तब हम दोनों मिलकर आधा आधा घंटा तक प्यार भरी बातें कर लेते और मौसी का मन हल्का हो जाता और वह पूरी तरह से खुश हो जाती। दोस्तों, आप लोग बहुत कमाल के हो और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बातों के मतलब को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।